नमस्कार साथियों। किसी कवि ने कहा है, जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं, वो पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। साथियों, स्वदेश से प्यार और स्वदेशी नीति का अर्थ है अपने देश में बनी हुई वस्तुओं का इस्तेमाल। आप जानते हैं कि भारत की आजादी की लड़ाई के समय इस स्वदेशी नीति का बहुत बड़े मात्रा पर इसका प्रयोग किया गया और विदेशी वस्तुओं की होली जलाई जाती थी। हमारा पड़ोसी देश चीन, जिसके साथ हमारी बहुत बड़ी सीमा लगती है और जिसके साथ में 1962 में एक बहुत बड़ा युद्ध की विभीषिका हम झेल चुके हैं, और उन सीमा पे लगातार उस चीन की हरकतें ऐसी रहती हैं कि हमारा उससे विवाद होता है। हालांकि चीन ऐसा एक देश है जिसे कह सकते हैं कि किसी कुत्ते की दुम अगर 6 साल तक पाइप में डाली जाए फिर भी वो सीधी नहीं होगी। उसी तरह ये चीन की हरकतें ऐसी है सारे पड़ोसी देशों से। आपने देखा होगा कि उसके जितने पड़ोसी देश हैं, जापान है, ताइवान है, जितने भी पड़ोसी देश हैं, इंडिया है, सारे देशों के साथ में उसका विवाद चलते रहता है। हालांकि चीन की जो तानाशाही सरकार है उसने पिछले कुछ सालों में अपने देश को एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने में भारी सफलता अर्जित की है। जो हमारे देश में होने वाला निर्यात चीन से 2009 में तकरीबन 3-4% था और 2014 आते आते वो 14% हुआ और आज चीन से हमारे देश में होने वाला निर्यात 34% है। अर्थात हर तीसरा सामान आपको जो यहां मिलता है, आयातित सामान, वो चाइना का है। आप किसी के भी हाथ में देख लीजिए मोबाइल, अधिकांश लोगों के हाथ में आपको चाइनीज मोबाइल दिखेगा, घरों में चाइनीज टीवी दिखेगा। चाइनीज लड़े और लाइट्स की तो बात ही मत पूछिए, पूरा मार्केट भरा पड़ा हुआ है। और जो चाइना के साथ में हमारा विवाद है, चाइना की एक नीति है कि वो दौड़ के सीधे अटैक नहीं करता है। वो उसका अटैक जो होता है क्रॉलिंग अटैक होता है। वो रेंगते रेंगते धीरे धीरे आपकी सीमा में घुसता है और आपसे विवाद होता है और आप पीछे हट जाएंगे और वो वादा करेगा कि पीछे हटेगा, लेकिन वो पीछे नहीं हटता है और धीरे धीरे वो आपकी जमीन पे कब्जा करते जाता है। अभी एक रिपोर्ट आई थी कि पिछले कुछ सालों में, 4-6 वर्षों में चीन हमारी सीमा में काफी अंदर घुस आया है। अपुष्ट खबरें हैं, हमारे पास कोई रास्ता नहीं है उसको जानने का। लेकिन आपने देखा होगा कि इस वक्त लद्दाख की सीमा पे भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच में गहरा विवाद चल रहा है और जिसकी हाई लेवल पे बातचीत चल रही है और ये बार बार होते रहता है। इस परिप्रेक्ष्य में आपने देखा होगा कि हमारे भारतीय मीडिया में और सोशल मीडिया में बार बार ये खबरें चली कि चीनी वस्तुओं का बहिष्कार होना चाहिए और लोगों ने एक तरफ से मुहिम चलाई कि बाइकॉट चाइनीज प्रोडक्ट्स, बाइकॉट टिकटॉक ऐप। साथियों, जानते हैं कि फेसबुक और इंस्टाग्राम और यूट्यूब जैसे जो ऐप्स हैं जो आपको बहुत लंबा समय देते हैं, जैसे फेसबुक और इंस्टाग्राम है और यूट्यूब में अब बड़े बड़े वीडियोस बना सकते हैं, ज्ञानवर्धक बातें कर सकते हैं लोग। इवन यूट्यूब के माध्यम से पढ़ाई भी करते हैं। यूट्यूब पे आपको बहुत सारे ऐसे चैनल्स दिख जाएंगे लोगों के जो आप बच्चों को स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, बहुत सारे ज्ञान की बातें प्रोवाइड करते हैं और म्यूजिक साधन, ये सब तो चीजें तो है ही। लेकिन टिकटॉक जो ऐप है, टिकटॉक बहुत तेजी से पॉपुलर हो गया हिंदुस्तान में। हालांकि मैंने कभी टिकटॉक का इस्तेमाल नहीं किया, टिकटॉक पे मेरा अकाउंट भी नहीं है और मैं अपने बच्चों से भी कहता हूं कि टिकटॉक ना इस्तेमाल किया करो। आपने देखा होगा कि टिकटॉक का बहिष्कार करने के लिए एक मुहिम चली, बैन टिकटॉक। उसके बाद में एक ऐप आया मई महीने में, रिमूव चाइनीज ऐप्स, कि वो ऐसा ऐप था कि जो आप अगर इंस्टॉल करेंगे तो वो आपके मोबाइल में जितने भी चाइनीज ऐप्स हैं वो आपको बताएगा और आप उसको डिलीट कर सकते हैं। हालांकि उसकी शिकायत हुई और प्ले स्टोर ने उसको बैन कर दिया, गूगल प्ले स्टोर ने उसको बैन कर दिया, उस ऐप को बैन कर दिया। और टिकटॉक के कंपटीशन में कोई मित्रों ऐप आया था, लेकिन कुछ समय बाद वो गायब हो गया। क्यों गायब हो गया मालूम नहीं पड़ा। बाद में ये हुआ कि
शायद उसका कुछ पाकिस्तानी कनेक्शन था या क्या था, और फिर अभी फिर से वो लिस्ट हो चुका है, ऐसी भी खबरें आई। साथियों, हमारे प्रधानमंत्री ने अभी जब पिछली बार हमारे सामने उपस्थित हुए थे टीवी के माध्यम से, उन्होंने एक नारा दिया लोकल वोकल का, कि आप लोकल वस्तुओं का इस्तेमाल करिए, उसके बारे में वोकल होइए, उसका प्रचार प्रसार करिए। इसके पहले भी उन्होंने एक नारा दिया था मेक इन इंडिया का, कि आप हिंदुस्तान में प्रोडक्शन को, मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने की बात। हालांकि ये विदेशी कंपनियां यहां आके मैन्युफैक्चरिंग करेंगी वो, या हमारी कंपनियां भी यहां अपने तय 100% मैन्युफैक्चरिंग करेंगी। हालांकि उसका क्या परिणाम हुआ, उसका कोई रिजल्ट हमारे सामने नहीं है, लेकिन ये सारी चीजें बहुत अच्छी लगती है। और अगर ये प्रैक्टिकल में और धरातल पे ये चीजें उतर जाए तो हमारे देश के लिए सोने पे सुहागे जैसी होगी। साथियों, जो टिकटॉक के बहिष्कार की बात चल रही थी, इसने बहुत मुहिम पकड़ी और लोग मीम भी बना के डालने लगे कि मैं रोज जाता हूं और प्ले स्टोर पे देखता हूं कि किस तरह से उसकी रेटिंग घट रही है और किस तरह से लोग उसको अनसब्सक्राइब कर रहे हैं। और अच्छा लगता है कि इवन कुछ जो उत्साही लोग हैं, उत्साही देशभक्त, उन लोगों ने जो टिकटॉक का इस्तेमाल करने वालों को देशद्रोही की भी संज्ञा देना शुरू कर दिया कि देशद्रोही हैं, इसलिए इस चाइनीज ऐप का इस्तेमाल कर रहे हैं। किसी ने बताया कि 20,000 करोड़ या 20 लाख करोड़ हर साल चीन टिकटॉक के माध्यम से हमारे देश से कमाता है। बहुत सारे आंकड़े आए। हालांकि साथियों, ये हकीकत है कि 2014 से लेके 2019 के बीच में जो आयात था वो 14% से बढ़ के 34% हो गया। और आज के दिन हमारा चाइना के साथ में कारोबार 93 बिलियन 93 बिलियन का कारोबार है। बहुत बड़ा कारोबार है हमारे देश के हिसाब से। तो ये जो बात थी कि ये जो चीन हमसे ही लाभ ले रहा है और हमें ही आंखें दिखा रहा है, हमारे ही सैनिकों को मार रहा है, हमारी ही बॉर्डर पे घुसपैठ कर रहा है, तो इसको सिखाने के लिए सबसे अच्छी बात है कि चीनी वस्तुओं का बहिष्कार किया जाए। एक सज्जन वो सोनम वांगचुक भी हैं, जिनके ऊपर कोई पिक्चर बनी थी 3 इडियट्स, उन्होंने भी अपना एक वीडियो जारी किया कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि चीनी वस्तुओं का बहिष्कार कर दीजिए। हालांकि सरकारें उनका बहिष्कार नहीं कर सकती ऑफिशियली बोल के, क्योंकि वो ट्रेड समझौते से बंधी होती है, लेकिन आप उनका बहिष्कार कर सकते हैं। तो आप सच्चे राष्ट्रवादी देशभक्त होने के नाते उनका बहिष्कार करिए। साथियों, मैंने कभी भी टिकटॉक का इस्तेमाल नहीं किया और मैं कोशिश करता हूं कि जानबूझकर किसी चीनी वस्तु का इस्तेमाल ना करूं। हालांकि मुझे सदमा लगा आज सुबह जब मुझे मालूम पड़ा कि भारत सरकार का टिकटॉक पे अकाउंट है। जी हां, सही सुन रहे हैं आप। हो सकता है आप जानते हो या ना जानते होंगे, तो आपको भी धक्का लगेगा कि भारत सरकार का टिकटॉक पे अकाउंट है @MyGov India। मुझे लगा कि हो सकता है ये दुष्प्रचार भी हो सकता है। मैंने जब उसको गूगल पे सर्च किया तो काफी उसके बारे में न्यूज आई और इंडिया टीवी की न्यूज में भी ये बात थी कि भारत सरकार ने कहा है कि हम चूंकि ये बहुत पॉपुलर ऐप है, इसलिए अपने संदेश को लोगों तक पहुंचाने के लिए हमने अपना अकाउंट उस पर बनाया है। साथियों, हमारे देश की सरकार के पास अपना खुद का टीवी चैनल है, दूरदर्शन, राष्ट्रीय भाषा में और सारी प्रांतीय भाषाओं में। इसके अलावा हमारे तमाम टीवी चैनल्स हैं, न्यूज़पेपर्स हैं, और जो ये फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, तमाम चीजें हैं जिसपे सरकारें अपने मैसेज को लोगों तक पहुंचाती रहती हैं। अभी कुछ 1-2 दिन पहले ही हमारे गृह मंत्री ने कहा कि देश के लोगों को स्वदेशी का इस्तेमाल और स्वदेश में बनी वस्तुओं का इस्तेमाल करना चाहिए, और कम से कम जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं उन्हें स्वदेशी वस्तुओं का इस्तेमाल करना चाहिए। अभी आज ही वर्चुअल मीटिंग हुई है भारतीय जनता पार्टी की, जिसमें माननीय गृह मंत्री जी ने लोगों को संबोधित किया और खबर थी कि 72,000 LED और LCD स्क्रीन्स के माध्यम से लोगों से जुड़े
मैं नहीं जानता कि वो एलईडी एलसीडी चाइना में बनी हुई है या कहीं बनी हुई है, लेकिन मैं ये जान के जरूर हैरान रह गया कि स्वदेशी का दम भरने वाली हमारी सरकार को टिकटॉक जैसे एक अदना से ऐप पे, अदना मैं इसलिए कह रहा हूं कि टिकटॉक की क्या उपयोगिता है जो सिर्फ 15 सेकंड और 60 सेकंड का वीडियो बनाने का आपको मौका देता है। आप 15 सेकंड और 60 सेकंड से ज्यादा वीडियो उस पर नहीं अपलोड कर सकते। तो 15 सेकंड और 60 सेकंड में कौन सा मैसेज सरकार पास करना चाहती है देशवासियों को, जो इतने बड़े दूरदर्शन जैसे चैनल और बाकी टीवी चैनल और न्यूज़पेपर्स और के माध्यम से नहीं दे सकती? क्या सरकार कुछ देश के लोगों को कुछ संदेश देना चाहती है? क्या हमारे देशवासियों को इससे कुछ सीखना चाहिए कि नहीं, कि सरकारें अपनी राजनीति करती रहेंगी, जब उन्हें भाषण देना होगा तो वो आपसे सब स्वदेशी और राष्ट्रवाद की बात करेंगी, लेकिन जब उन्हें इस्तेमाल करना होगा तो इन ऐप्स का और इन वस्तुओं का इस्तेमाल करेगी। साथियों, आज जो देश हमारे देश के साथ में युद्ध की स्थिति में खड़ा हुआ है, उस देश की वस्तुओं का इस बहिष्कार करना ही सही रास्ता है। और आवश्यकता है कि देश के हर व्यक्ति को आवाज उठानी चाहिए कि देश को भी ऐसी नीति लानी चाहिए कि हम ऐसे देश का बहिष्कार करें, और सरकार को ऑफिशियली ऐसे देश का बहिष्कार करना चाहिए। साथियों, ये वीडियो बनाने का जो मकसद है, मैं कोई पैसा कमाने के लिए ये वीडियो नहीं बनाता हूं यूट्यूब पे। किसी कवि ने लिखा है, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से फिर कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है, कोशिश है कि यह सूरत बदलनी चाहिए। साथियों, वक्त की जरूरत है कि हम चाइनीज वस्तुओं का बहिष्कार करें, चाइनीज ऐप का बहिष्कार करें, और इस मैसेज को इस तरह से फैलाएं कि हमारी सरकार को मजबूर होना पड़े कि वो इन चाइनीज वस्तुओं और चाइनीज ऐप्स के खिलाफ कोई कठोर कदम उठाए और कठोर नीतियां इसके विषय में लाए। जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक हमारे ही पैसों पे पलने वाला चीन हमें इसी तरह से आंखें दिखाता रहेगा। मैं निवेदन करूंगा हमारे माननीय प्रधानमंत्री से, हमारे माननीय गृह मंत्री से, कि सिर्फ अच्छे अच्छे भाषण से कुछ नहीं होता। हालांकि आपके हाथ बंधे हुए होंगे, लेकिन आप रास्ता निकालिए। हमने देखा है कि इसके पहले भी बहुत सारे देशों ने कठोर कदम उठाए हैं, और आज वक्त आ गया है कि आप भी कठोर कदम उठाइए। मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आए, आपको मेरी भावना पसंद आए, और आप इस बात से सहमत हो कि चाइनीज वस्तुओं का और चाइनीज ऐप्स का बहिष्कार होना चाहिए, और पूरी तरह से सिर्फ भाषण से नहीं उपयोग में बहिष्कार होना चाहिए, तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और लोगों तक पहुंचाइए, ताकि सरकार तक ये बात पहुंच सके। और उम्मीद करूंगा, चूंकि मार्केट खुलते जा रहे हैं और कोरोना महामारी अपनी स्पीड से बढ़ती जा रही है, जल्दी ही कुछ मेरे विचार उस विषय में है मैं आपके सामने रखूंगा। और इसी के साथ मैं आज अपनी वाणी को विराम दूंगा। नमस्कार।